सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। हमारी प्रसिद्ध कथाखंड सरल संस्कृत में शिक्षाप्रद कहानियाँ के अंतर्गत कथा क्रमांक 8 में आज हम पढ़ेंगे धूर्ताः कथावाचकः अर्थात चालाक कथावाचक। धूर्ताः कथावाचकः चालाक कथावाचक। नागदेशस्य राजा आसीत् शक्तिसिंह। नागदेश का राजा था शक्ति सिंह। तस् राज्ये सर्वं कुशलम आसीत् किंतु कश्चित् चोराः तस् राज्ये बहु चोर कार्यम करोति स्म। उसके राज्य में सब कुछ ठीक था किंतु कोई चोर उसके राज्य में बहुत चोरियां करता था। शक्ति सिंहस्य राज्यस्य प्रजा तस्मात् चोरात् दुखिता भूत्वा राज्यात् पलायितुं प्रयतते। शक्ति सिंह के राज्य की प्रजा उस चोर से दुखी होकर उस राज्य को छोड़ने का प्रयत्न करती है। इमाम सूचनाम श्रुत्वा राजा कुपितः अभवत्। इस सूचना को सुनकर राजा क्रोधित हुआ। शक्ति सिंह सर्व सैनिकान आदिशति यत् कथमपि स्वः सूर्योदयात् पूर्वं सः चौरः मम समक्षे प्रस्तुतः स्यात्। शक्ति सिंह ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि कैसे भी करके कल सूर्योदय से पहले वह चोर मेरे सामने प्रस्तुत होना चाहिए। रात्रौ सर्वसैनिकैः जागरणं कृत्वा बहुकाठिन्येन सह चौरः अभिधृतः राज्ञः सभायां प्रस्तुतः कृतः च। रात में सभी सैनिकों ने रात भर जागकर बहुत कठिनाई से उस चोर को पकड़ लिया और राजा की सभा में उस चोर को प्रस्तुत किया। राजा तम चोरम मृत्युदंडम चुनौती किंतु तस्मिन् दिने दीपावली पर्व आसीत्। राजा उस चोर को मृत्यु दंड देना चाहता है किंतु उस दिन दीपावली थी। अतः एव राजपुरोहित अनुनयन चोरः राज्य निष्कासन दंडेन दंडिता। इसलिए राजपुरोहित के निवेदन करने पर उस चोर को राज्य से निकालने का दंड दिया गया। एवं सह चोरः नागदेशस्य सीम्ना बहिः कारितः। और इस प्रकार उस चोर को नागदेश की सीमा से बाहर कर दिया गया। अरण्येषु भ्रमण एकदा सा चोरः एकस्मिन् अन्यस्मिन् राज्यस्य एकस्मिन् ग्रामे रात्रि विश्रामोपरान्तं पश्यति यत् एकस्मिन् प्राचीन मंदिरे सम्मर्दः वर्तते। जंगलों में घूमते हुए उस चोर ने एक दूसरे राज्य में एक दिन एक गांव में रात्रि विश्राम किया और उसने देखा कि एक प्राचीन मंदिर में लोगों की भीड़ लगी हुई है। सः चोरः कस्मादपि शृणोति यत् एतस्य प्राचीन मंदिरस्य पूजकस्य मृत्युकारणात् मंदिरे कोऽपि पूजकः नास्ति। उस चोर ने किसी से सुन लिया कि इस प्राचीन मंदिर के पुजारी की मृत्यु हो जाने से यहाँ पर कोई पुजारी नहीं है। पूजका ब्राह्मणः भवेत् किंतु एतस्मिन् ग्रामे कोऽपि विप्र परिवारः नास्ति। पूजक अर्थात पुजारी ब्राह्मण होना चाहिए किंतु इस गांव में कोई पुजारी अर्थात ब्राह्मण का परिवार नहीं है। चोरः चिंतयति उचितो अयम् अवसरः अहं विप्रा भवामि। चोर सोचता है कि यह अच्छा अवसर है, मैं ब्राह्मण बन जाता हूँ। सः चोरः सर्व ग्रामीणान् सूचयति यत् एतस्य मन्दिरस्य मृतपूजकः मम स्वप्ने आगत्य माम् अकथयत् यत् एतस्मिन् मंदिरे अहं पूजकः भवेयम्। उस चोर ने सभी ग्रामीणों को सूचित किया कि इस मंदिर के मृत पुजारी ने स्वप्न में आकर मुझसे कहा है कि मैं इस मंदिर का पुजारी बन जाऊं। अहम नागदेशस्य विप्राः अस्मि। और उस चोर ने सबसे कह दिया कि मैं नागदेश का ब्राह्मण हूँ। तस्य वचनानि श्रुत्वा सौम्य ग्रामीणैः सा चोरः तस्य प्राचीन मंदिरस्य पूजकः घोषितः। उसकी बातें सुनकर गांव के सीधे साधे लोगों ने उस चोर को उस प्राचीन मंदिर का पुजारी घोषित कर दिया। सः चोरः विप्राः न भवन अपि विप्ररूपेण प्रतिष्ठितः। वह चोर ब्राह्मण न होते हुए भी ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। सः मंदिरे एव निवसन कथा प्रवचनम अपि करोति। वह मंदिर में रहते हुए कथा प्रवचन भी करने लगा। सः चोरः रात्रौ ग्रामीण गृहात् वही स्थित्वा तेषां पारिवारिक वार्तालापं श्रुत्वा दिवा कथावचने तेषां समस्योद्घाटनं करोति स्म। वह चोर रात में ग्रामीणों के घर के बाहर जाकर उनकी पारिवारिक बातें सुन लेता था और दिन में कथा सुनाते समय उनकी उन समस्याओं को उन्हें बताता था। एवं सह चोरः अंतर्यामी इति प्रसिद्ध अभवत्। इस प्रकार से वह चोर अंतर्यामी के रूप में भी प्रसिद्ध हो गया, अर्थात ये लोगों के मन की बात जान लेता है। सह कथा प्रवचनेन जनान वंचति। वह कथा प्रवचन के माध्यम से लोगों को ठगने लगा। सह कथा माध्यमेन धन संग्रहणं कृत्वा शक्ति सिंहेन सह प्रतिशोधम प्राप्तुम योजनाम रचयति। वह कथा प्रवचनों के माध्यम से धन संग्रहण करके शक्ति सिंह से बदला लेने की योजना बनाता है।
एकदा शक्तिसिंह एकस्मिन् राज्योपरि विजयं सम्प्राप्य स्वसेनया सह स्वराज्यं प्रति प्रत्यागच्छन् प्राचीनमन्दिरं दृष्ट्वा देवदर्शनार्थं तन्मन्दिरम् अगच्छत्। एक बार शक्ति सिंह एक राज्य पर विजय प्राप्त करके अपनी सेना के साथ अपने राज्य की ओर लौटते समय उस प्राचीन मंदिर को देखकर देव दर्शन के लिए उस मंदिर में पहुंचा। तस्मिन् समय सः चोरः ग्रामीणानां मध्ये उपविश्य कथावाचनं करोति स्म। उस समय वो चोर गांव वालों के बीच में बैठकर कथा वाचन कर रहा था। शक्ति सिंह जनैः शृणोति यत् एषः कथावाचकः महात्मा शास्त्रज्ञः च अंतर्यामी विप्रः अस्ति। शक्ति सिंह ने गांव वालों से सुना कि यह कथावाचक महात्मा है, शास्त्रों का ज्ञाता है और अंतर्यामी ब्राह्मण है। आश्चर्यवशात् शक्ति सिंह तस्य दर्शनं कर्तुम् इच्छति, किंतु तं दृष्ट्वा एव शक्ति सिंह झटिति अवदत् धूर्तः कथावाचकः। आश्चर्य के कारण शक्ति सिंह उस कथावाचक के दर्शन करने की इच्छा प्रकट करता है, किंतु उसको देखते ही तुरंत ही शक्ति सिंह कहता है कि धूर्त कथावाचक। शक्ति सिंह दृष्ट्वा सः चोरः कथां त्यक्त्वा पलायता। शक्ति सिंह को देखकर वह चोर कथा छोड़कर भाग गया। प्रश्न है तस्याः कथायाः का शिक्षा प्राप्त। प्रश्न, इस कथा से क्या शिक्षा प्राप्त हुई। उत्तरम, तस्याः कथायाः शिक्षा प्राप्त यत् अविचार्ये कस्मिंचित विश्वासः न करणीयः। इस कथा से यह शिक्षा प्राप्त हुई कि बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धार्मिकाः भवतु किंतु धार्मिकतायाः आवरणेन बुद्धि विवेक तर्क चेतनानां क्षयः न भवेत्। धार्मिक बनो किंतु धार्मिकता के आवरण से बुद्धि विवेक तर्क और चेतना का नाश न हो। अर्थात हमें सदैव अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेना चाहिए।